हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कराना चाहूंगी माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इससे पहले थोड़ा सा हम जो है पिछला रिवाइज करते हैं कि आपको कितना याद है और कैसे जो है इसको याद रखना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि हमारी हिमाचल की स्थिति कैसी है लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड में। तो आपको मैंने बताया था मैप के माध्यम से कि लॉन्गिट्यूड है ऊपर से नीचे की स्थिति 30 डिग्री से लेकर हमारी जो है 33 डिग्री तक जो है ये क्या है किसी ग्लोब पे स्थित है, हमें इसका पता चलता है। और 75 डिग्री से लेकर 79 जो है ये आपकी पूरब की तरफ क्या है, ये है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये कौन सी लाइन है, 30 से 33 तक जो है कौन सी डिग्री पे है, ये है लैटिट्यूड लाइन, जिन्हें जो है क्या कहा जाता है, आपको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। जबकि आपकी लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं इन्हें रेखांश भी कहा जाता है और देशांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो इसकी स्थिति मैंने आपको पहले भी बताई थी। और इसका एरिया हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना पड़ता है, 1.7% पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले ओरली बताया था, थोड़ा सा रफ वर्क मैंने यहाँ पे किया है, जो कि 28 राज्यों में से इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये कौन से नंबर पे, 17। क्योंकि 1.7 आपको याद करने के लिए यह है कि 1.7 ये हमारे जो भारत का है 32,263 वर्ग किलोमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना पड़ता है, ये 1.7 पड़ता है। तो ये कौन से नंबर पे हुआ, 17। और जनसंख्या की दृष्टि में मैंने बताया भी था कि हमारी जनगणना कब होनी, 21 में। तो हिमाचल का स्थान भी कौन से नंबर पे है, तो 21वें स्थान पे है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये तो मैंने बता दिया कि लॉन्गिट्यूड को रेखांश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइनें होती है, कौन सी लाइनें होती है, जो आपकी ऊपर को खींची हुई होती है। ठीक है, और ये जो है आपकी लैटिट्यूड लाइनें तिरछी लाइनें हैं, और इसको आपने इस तरह से याद रखना है। ठीक है, आज अब हम बताते हैं आपको कि हिमालय जो रेंजेस है हमारे जो है समुद्र तल से किस तरह से जो है स्थित है। ये 3 प्रकार के हैं, और जिसकी जो है समुद्र तल से 350 से लेकर 7,000 मीटर तक ऊंची रेंजेस है। और रेंजेस हमेशा जो है हिमालय पर्वत की जो है आपको देखने को मिलेगी कि जो हमारा हिमाचल है, हिमाचल हमारा जो रेंजेस है, ये जो निचला क्षेत्र है इस तरह से है, पूरब की तरफ, पूरब उत्तर की तरफ को ये रेंजेस जो है बढ़ती जाती है। इस तरह से इसकी रेंजेस ऊपर जो है बढ़ती जाती है। और हमारे हिमालय में जो पड़ने वाले जो क्षेत्र है निम्न पर्वत जो पर्वत है उसे लो हिमालय रेंज के नाम से जाना जाता है, और साथ ही से हम शिवालिक रेंज के नाम से भी इसको जानते हैं। शिवालिक रेंज जिसको कहा जाता है कि शिव की जटाएं। और दूसरा जो है इसका नाम क्या है, मैनाक। और आपको पता ही होगा कि इसको याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत बारी जो है हिमाचल के एग्जाम में जो है मोलाक और मैनाक पर्वत के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बारी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो मैं थोड़ा सा तरीका बताऊंगी कि कैसे इसको याद रखना है। क्योंकि शिव को क्या होता है, हमेशा गुस्सा जब आता है तो नाक पे ही रहता है हर इंसान के लिए, कि शिव को गुस्सा कहाँ रहता है, नाक पे। तो मैनाक देखो, आपको अक्षर भी मैच करने के लिए, तो शिवालिक मैनाक, तो मैनाक आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे बरसातों में क्या होती है, बहुत सारी बारिश होती है, तो छोटे छोटे जो है नाले खड्डे जो है बन के जो है नदी के आसपास आ जाते हैं, जिसे जो है क्या कहा जाता है, ये अलाइड सर्विस वगैरह में, एचएस वगैरह में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कहते हैं उन्हें, या तो खड्ड कहते हैं या चौ कहते हैं। ठीक है, ये निम्न पर्वत श्रृंखला में कहा जाता है। दूसरा आपको जो है आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मध्य पर्वत मीन्स जिसे मिड हिमालय के नाम से भी पूछा जाता है, और कई बार इनर हिमालय भी पूछा जाता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने सारा ही नाम लिखा है, मध्य हिमालय के नाम से आए या मिड हिमालय के नाम से आए, इनर हिमालय के नाम से आए। तो इसे दूसरे नाम से किसे जाना जाता है, मोलाक। मैनाक मैंने किसे कहा, पहला जो पर्वत है निम्न, वो शिवालिक की जटाएं है, क्योंकि शिवालिक की जटाएं में शिव की जटाएं नीचे होती, तो निम्न हो गया। और नाक पे गुस्सा रहता है, तो मैनाक के नाम से उसे जाना जाता है। और इसकी जो समुद्र तल से जो हाइट है वो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर या 13,500 फुट तक जो है क्या है, स्थित है। और इस रेंजेस में जो है धौलाधार श्रृंखला, जो आपको मुख्य रूप से आपको कांगड़ा के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। धौलाधार मीन्स बर्फ की चादर जिसे कहा जाता है यहाँ पे भी। ठीक है, कि ऐसी धारें जो है बारहमासी या कुछ भी जो है बर्फ से ढकी होती है। और पीर पंजाल जो कि बद्रीनाथ पर्वत तक जो है फैली हुई, बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र, वहां तक ये फैली हुई है। ठीक है, मध्य पर्वत श्रृंखला। और इसी में जो है आपको मैं तीसरा जो रेंजेस है आपको मैं बताना चाहूंगी,
उच्च पर्वत श्रृंखला ग्रेटर हिमालय, इसे जो है अल्पाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इनर हिमालय या अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन है जो सबसे सर्वोच्च ऊंची श्रृंखला है और ये 4500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक फैली हुई है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा जास्कर रेंज जो किन्नौर के क्षेत्र में जाती हुई ऊपर को लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। और ये जो है क्या है 7000, इसकी सबसे सर्वोच्च जो चोटी है। और ये हम जास्कर जो श्रृंखला है ये हमें हमारे हिमाचल को जो है तिब्बत से अलग करती है। और इसी के कारण जो है इसके हमारे हिमाचल की अगर सर्वोच्च चोटी भी देखी जाए तो इसी जास्कर रेंज में पाई जाती है, जो कि 7026 मीटर या फिर 25 मीटर के अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, 25 या 26 मीटर ऊंची है। तो ये हिमाचल की सबसे जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। और थोड़ी सी मैं जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है क्या है आपको सर्वोच्च पर्वत हर डिस्ट्रिक्ट के आपको थोड़ा सा जो है मैं इसको याद कराने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे आप जो है हर डिस्ट्रिक्ट की सर्वोच्च चोटी को याद रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सिरमौर की वैसे ही आपको पता होगा कि चूड़धार, सोलन की कराल, टिब्बा ये सर्वोच्च चोटी है आपको। और शिमला डिस्ट्रिक्ट की चांसर चोटी जो जहां से जो है आपको पता होगा कि चंद्रनहान झील जो है इसी के पानी से बनती है, इसी चोटी के आगे जो है पानी आता है उस वहां बनती है। किन्नौर में शीला जोशी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। और लाहौल स्पीति की है मनी रेंज। किन्नौर ये चांसर चोटी आप ऐसे याद रख सकते हैं जहां से चंद्रनहान है। दूसरा आपका लाहौल स्पीति, क्योंकि आपको पता है लाहौल स्पीति कैसा एरिया हमारा ड्राई एरिया है, वहाँ पे जनसंख्या भी कम है। तो मनी कहाँ रेंज करेंगे, तो मनी रेंज जो है मनी वहाँ नहीं रहेंगे, मनी वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रेंज करेंगे याद करने के लिए कि वहाँ नहीं रहेंगे तो मनी रेंज ही वहाँ पे क्या है चोटी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। कुल्लू डिब्बी बोकरी, कुल्लू को हम सोचते हैं कि कुल्लू की कौन सी चोटी है डिब्बी, कुल्लू को बंद कर दो आप डिब्बी में, तो आप इसकी सर्वोच्च चोटी याद रख सकते हैं डिब्बी बोकरी। चंबा की वैसे ही आपको पीर पंजाल जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और कांगड़ा की आपको वैसे ही ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो है मध्य हिमालय में भी पाई जाती है। धौलाधार जो कि आपका स्टेडियम भी देखने को मिलता है वहां पे स्थित है, ये सर्वोच्च चोटी है। और ऊना आपको पता है ऊन से लो, ऊन कैसा होता है हल्का होता है, उसको हमने दबाने के लिए भारी चीज रखनी पड़ती है। तो सर्वोच्च चोटी क्या होगी भार वेल रखेंगे ऊना ऊन। इसको याद करने के लिए अगर आपको इसको याद रहता है अपना भी आप तरीका बना सकते हैं। तो ऊना ऊन और भार वेल इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। हमीरपुर आप इसको हॉल इसका जो है सिमिलर आप देख सकते हो कि हमीरपुर में भी हॉल लगता है। और हवाई देव चोटी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और साथ में आपको मैं बताना चाहूंगी मंडी में क्या होते हैं नाग ज्यादा होते हैं, तो नागरू चोटी आप इसको ज्यादा इस तरह से याद रख सकते हैं कि मंडी में जो है नाग ज्यादा रहते हैं, तो नागरू चोटी जो है यहाँ पे सर्वोच्च चोटी है। बिलासपुर में ब है और बहादुरपुर पहाड़ी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ब से और हमीरपुर दो आप सिमिलर याद रख सकते हैं। कुछ आपको ऐसे ही तथ्य और फैक्ट के आधार पर अपने भी आप तरीके इसमें जो है अपना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है हमारे ये हिमालय रेंजेस जो है स्थित है। और थोड़ा सा मैं इसको रफ में भी आपको बताना चाहूंगी कि इस तरह से जो है ये हमारा जो हिमाचल है ये वाला, इसकी जो रेंजेस है वो इस तरह से है, हल्की हल्की छोटी छोटी रेंजेस यहाँ पे है शिवालिक। और जैसे जैसे हिमालय है इस तरह से बढ़ता जाता है इस तरह से। और ये वाला क्षेत्र जो है सबसे ऊंची चोटी इस तरह से हमारा हिमालय क्षेत्र बसा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।